तो अब जो इसका नया टॉपिक है वो क्या है, इसका अभी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद हमें देखना है कि हमें अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम बेसिकली 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं, 3 चरण में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे फेसेस का मतलब क्या है, हमारे चरण, ठीक है, कि आय के चक्रीय प्रवाह के 3 चरण क्या क्या हैं, वो कौन कौन से, इन पे बात करनी है, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं, पहला है प्रोडक्शन फेज, दूसरा है इनकम फेज और तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज। मतलब उत्पादन फेज है, आय फेज है, मतलब आप उत्पादन करते हैं, आप आय के ऊपर बात करते हैं, आप व्यय के ऊपर बात करते हैं, तो आप इन पे एक एक करके बारीकी से बात करते हैं। आप सुनिए है क्या। सबसे पहले फेज में क्या होता है कि आप प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं, आप सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 सेक्टर हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब कि घरेलू क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब कि व्यावसायिक। लो जी, ये 2 क्षेत्र हैं। अब आप समझो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेंगे, आपको समझना ये है कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेंगे क्योंकि मेरे भाई जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखोगे, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना सीखोगे, तो ये हमारा पहला मेथड रहेगा, ठीक है। बस उसका यहाँ पे चाहे प्रोडक्शन मेथड कह सकते हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। फ्यूचर में यही पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है और ये मेरे भाई तीसरा मेथड है। तो अगर हमें इनके बारे में नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ चीजें जुड़ी हुई हैं, यहाँ चीजें कनेक्ट हैं आपस में। तो पहला है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा इंडस्ट्रियल, यह ऑलरेडी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, देता है, इनको क्या देता है, कारक सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या है फैक्टर सर्विसेज, इट्स अ लैंड, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और भाई एंटरप्राइज। ये क्या है, इन्हीं को तो कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज, या फिर इन्हीं को तो क्या कहते हैं हिंदी में, कारक सेवाएं, ठीक है। तो जब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है तो उसकी मदद से ही ये लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या उत्पाद कर सकते हैं, ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा पहला फेस है कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर ने, हमारे घरेलू क्षेत्र ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मतलब व्यावसायिक सेक्टर को कारक सेवाएं प्रदान करी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज दी हैं, तभी ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वस्तुएं और सेवाओं को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या गुड्स का मतलब वस्तुओं से है, वस्तुएं, और ये क्या है, सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। ये पहला फेस है, ठीक है। दूसरा फेज क्या है मेरे पास, अच्छा एक बात और, प्रोडक्शन फेज का पहला फेज, यहाँ पे प्रोडक्शन फेज को हमने एक नाम से और जाना है जिसका मतलब है जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जब आप अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो ये लोग तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्हीं कारक सेवाओं की मदद से हम अपनी इनकम को जनरेट कर पाते हैं, अपनी इनकम को कमा पाते हैं। तो इसीलिए इस प्रोडक्शन फेज का एक नाम और हो सकता है जनरेशन ऑफ इनकम। अब आप ना मतलब समझो इसका, देखो आप फैक्टर सर्विसेज इनको देते हो, ठीक है, आप फैक्टर सर्विसेज इनको देते हो, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में ये लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे हिसाब से देखा जाए, हाउस होल्ड सेक्टर के हिसाब से देखा जाए, तो भाई यही तो है यार, इनकम जनरेट तभी तो होती है, तभी तो 1 महीने के बाद हमें दिहाड़ी मिलती है। तो ये हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे आप अपनी आय को कमाते हैं, अपनी आय को कमाते हैं। दूसरा फेज क्या है, इनकम फेज है। अब इस इनकम फेज में क्या है कि जब हम लोग फैक्टर सर्विसेज इनको प्रोवाइड करवाते हैं, तब ये लोग मेरे भाई बदले में लैंड के बदले में क्या देते हैं आपको, रेंट देते हैं, ठीक है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरीज मिलती है। कैपिटल वाले को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो किसके पीछे भग रहा है,
प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज कारक सेवाओं के बदले में इन्होंने कारक आय प्रोवाइड करी है। कारक आय या कारक आय का मतलब है फैक्टर पेमेंट से, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, ठीक है। तो कारक आय मिलती है हमें बदले में, क्योंकि हमने उनको कारक सेवाएं दी, फैक्टर सर्विसेज दी। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा। यही तो कमा रहे थे पहले मेहनत करके। जब हम उनको गुड्स एंड सर्विसेज हम उनको प्रोड्यूस करवा रहे थे, उनका उत्पादन करवा रहे थे, तभी तो इनको कमा रहे थे। और जब वो हमने कमा लिया तब वो हमको क्या मिल गया? वापस मिल गया। तो दूसरा फेज क्या है हमारा? इनकम फेज है। दूसरा फेज क्या है? इनकम फेज। और जैसे ही आपके हाथ में इनकम आती है तभी मैं कहता हूं उसका एक नाम और हो सकता है, ये आपका आय चरण है। आपने आय कमा ली, अब वो आय कमाई क्यों है? ताकि आप उसको मार्केट में जाके खर्च कर सको। तो जो दूसरा फेज है इसका एक नाम और हो सकता है कि हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब समझो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पे किससे है? वितरण से है। डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पे क्या मतलब, हिंदी मतलब है वितरण। यार ये वितरण ही तो हो रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, मतलब व्यवसायिक क्षेत्र ने हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या दिया है? फैक्टर पेमेंट्स दी हैं, कारक सेवाएं दी हैं, कारक आय दी हैं, सेवाएं ऊपर है, ठीक है। तो यही तो हुआ है वितरण। अब आपके हाथ में पैसा आ गया। तो पहले फेज में हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों को और उनकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाने में मदद करवाई। पहला फेज डन हो गया, ठीक है। उस माध्यम से हमारी इनकम जनरेट होती रही। जैसे ही पहला फेज पूरा हुआ, महीना बीता, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बदले में हमें क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट दे दी, कारक आय दे दी, फैक्टर पेमेंट दे दी, कारक आय दे दी। और वही फेज हमारा क्या कहलाया फिर? इनकम फेज कहलाया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहलाया। इनकम का वितरण, आय का वितरण कहलाया। अब भाई जब आपके हाथ में पैसा आ गया, तो आप उस पैसे को लेके, आप तो हाउस होल्ड वाले हो, हम तो हाउस होल्ड वाले ना, हम उस पैसे को लेके जाएंगे इन लोगों के पास। क्यों जाएंगे? खर्च करना। कमाया किस लिए? खर्च ही तो करने के लिए कहा है। क्यों जाएंगे इनके पास? ताकि हम वहां जाके अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब जो कि, मतलब समझो उसका क्या है कि एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास जाता है पैसे लेके कि ये लो जी पैसे। क्यों? हमें बदले में, अच्छा ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने कंजम्पशन पे पैसा खर्च करते हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये लोग बदले में इनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वही गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोगों ने पहले फेज में प्रोड्यूस करी थी। मतलब समझ रहे हो कि अब हमें खर्चा करना है, हमें व्यय करना है। हमने जो पैसा कमाया, हमने यहां से मेहनत करी, हमारे हाथ में पैसा आया, उस पैसे को लेके तीसरे फेज में हम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वालों के पास गए, हमने इनको पैसा दिया, इन्होंने बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी। इन शॉर्ट कि हमने अपना जो भी आय कमाई वो आय हमने खर्च कर दी, हमने उस आय का व्यय कर दिया। किस लिए? ताकि हम जो भी हमारी उपभोग की चीजें हैं, जो भी हम उपभोग में लाते हैं, जो भी हम कंजम्पशन में लाते हैं, वो हमने खर्च कर दी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये हमारे 3 फेसेस हैं हमारे किसके? इकोनॉमी के। ध्यान रहे यही हमारा जो हैशटैग ये वाले जो तीनों हैं, ठीक है, ये जो हमारे तीनों हैं ये क्या रहेंगे? यही हमारे फ्यूचर में, इन शॉर्ट कि जब हमें अपनी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करनी है तब इन्हीं तीनों का सहारा लिया जाएगा। इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हम अपनी नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वाले में कि हमें सीखना है क्या? हमें सीखना है कि हमारे सर्कुलर फ्लो के, मतलब जो हमारा चक्रीय प्रवाह है उसके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के वो हैं। तो अब देखो, अब हमें देखना है कि हमें अपने जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या फिर जो हमारा आय का चक्र प्रवाह है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका होता है वास्तविक प्रवाह, ठीक है। कौन सा होता है आपका? वास्तविक प्रवाह, या फिर मैं कहूं तो आपका जो रियल फ्लो है, ये पहला फ्लो है, इसका पहला टाइप है।
आप रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। फिजिकल फ्लो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब आप यहाँ पे बात करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो होता है कि शारीरिक चीज़ों का जो यूज़ है वो ज़्यादा है, इस तरीके से है। ठीक है, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखी हुई है। ये चीज़ पढ़नी आसान है, बट हम कहते हैं कि अगर हम इसको समझा देते हैं तो आप डेफिनेशन खुद से भी तैयार कर सकते हैं। और दूसरा फ्लो है आपका पूंजी प्रवाह, या फिर इसको मौद्रिक प्रवाह भी कह सकते हो आप, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, ये मनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या नाम है, मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो मतलब कि नॉमिनल फ्लो। तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, उस चार्ट में आप लोग एक बार में समझ सकते हो कि कौन सा है रियल फ्लो और कौन सा है मनी फ्लो, मतलब कि कौन सा वास्तविक प्रवाह है और कौन सा पूंजी प्रवाह है या फिर मौद्रिक प्रवाह है। सही है, तो अब आप सुनो, हमने इससे पहले सभी चीज़ों में खूब सारी चीज़ों को लपेट लपेट के पढ़ा कि हम 2 सेक्टर्स पे मेहनत कर रहे हैं। हमारा पहला सेक्टर है हाउस होल्ड मतलब कि घरेलू है, और दूसरा सेक्टर है हमारा फर्म्स मतलब कि इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस सेक्टर, ऐसा है। तो सर सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले इन लोगों को मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, मैं इसको यहाँ ऐसे लिखना चाहूँगा, ये लोग इन लोगों को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कारक प्रोवाइड कर मतलब कारक सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने हमारे फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करा, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और भाई इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिला, फैक्टर पेमेंट्स मिली। तो आपने सबसे पहले कारक सेवाएं फर्म्स को दी, और फर्म्स ने कारक की जो आय है, कारक आय, वो आप लोगों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने पैसे को खर्च करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे, व्यय में खर्च करता है, एक्सपेंडिचर में खर्च करता है। तो ये क्या है, ये है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर भाई बदले में फर्म हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, फर्म हमें प्रोवाइड करवाती है गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात कि सर ये तो शुरू से चला हुआ रहा, भाई यही तो है इसी में। अब आप समझो, ये है आपका रियल फ्लो, और भाई बदले में आपको क्या मिला, मनी फ्लो। ये आपका मनी फ्लो हो गया, ये आपका वास्तविक प्रवाह है, और ये आपका पूंजीगत प्रवाह है या फिर आपका मौद्रिक प्रवाह है। उसके बाद आपने फिर पैसा खर्च करा, यहाँ मनी इन्वॉल्व हो गई, ये आपका मनी फ्लो है या फिर नॉमिनल फ्लो है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यही तो क्या है मेरे भाई, यही तो रियल फ्लो हैं। तो सबसे पहले आप रियल फ्लो प्रोवाइड करवाते हैं, वास्तविक प्रवाह प्रोवाइड करवाते हैं हमारी फर्म्स को, फिर वो बदले में आपको पूंजीगत प्रवाह वापस करते हैं, मनी फ्लो वापस करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे वापस से मनी फ्लो करता है, और फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे रियल फ्लो वापस इनको प्रोवाइड करवाते हैं। एक बात और ध्यान रखें, बात ये ध्यान रखनी है कि ये कोई सा भी फ्लो, मतलब चाहे वो देखो रियल फ्लो के बदले में मनी फ्लो मिलेगा, मनी फ्लो के बदले में रियल फ्लो मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि रियल फ्लो के बदले में रियल फ्लो मिले या फिर मनी फ्लो के बदले में मनी फ्लो मिले। ठीक है, अगर आप इनके डेफिनेशंस देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। ये मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, देखो मैं एक पढ़ता हूँ, बाकी सब आप जनरली चेकआउट कर सकते हो कि रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये लिखा हुआ है फैक्टर सर्विसेज, पहला वाला है ये फैक्टर सर्विसेज। तो कहता है कि रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म को दी जाती हैं, और बदले में कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। समझ रहे हो आप, देखो ये है रियल फ्लो और ये है रियल फ्लो। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज के नाम पे रियल फ्लो देते हैं, और फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे रियल फ्लो देती है। और अगर आप मनी फ्लो के लेवल पे बात करोगे तो मनी फ्लो होता है पहले फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर पेमेंट के नाम से, और फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे। तो अगर आप अभी से हिंदी में भी देखते हो तो आप इसे देखो कि परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं एवं फर्मों से
परिवारों को वस्तुओं और सेवाओं को जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। मेरे भाई ये जो साधन सेवाएं लिखी हुई है ना, साधन सेवाएं, यही कारक सेवाएं हैं, यही है फैक्टर सर्विसेज। और ये जो लिखा हुआ है कौन सा कि वस्तुओं और सेवाएं, ये कौन सी है? गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान, मुद्रा में भुगतान का मतलब क्या? फैक्टर पेमेंट। और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं सेवाओं के बदले में मुद्रा से भुगतान के रूप में जो चक्र चलता है, मतलब कि पहले फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट करी, कारक आय करा, फिर बाद में हाउस होल्ड सेक्टर ने जो आपका उत्पादन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी आपने अपना पैसा वहां खर्च कर दिया। तो ये आपकी बेसिक सी डेफिनेशन है। इसमें एक आधी पॉइंट अगर इसमें और थोड़ा सा ऐड किया जाए तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सर आपका कहाँ गया? ओके 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 ओके। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रहे, हमें इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब रियल फ्लो और मनी फ्लो का, या फिर जो वास्तविक और हमारा मौद्रिक है, ये दो ही सेक्टर्स के बीच में चल रहा है। कौन कौन सा? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स के बीच में। तो अब आप इसे नोट करो, क्योंकि अब हमें इसके बाद जाना है, इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में।